प्यारे बच्चों नमस्कार। M1 के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग M1 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है होमोजेनियस फंक्शन एंड यूलर्स थ्योरम। सबसे पहले तुम लोग ये समझेंगे कि होमोजेनियस फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है एंड देन इसके बाद में यूलर्स थ्योरम, उसके स्टेटमेंट, उसके प्रूफ के ऊपर जाएंगे और कुछ प्रॉब्लम्स करके इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। होमोजेनियस फंक्शन का मतलब होता है हिंदी में स्टूडेंट समघात फलन। ठीक, तो समघात फलन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा फंक्शन जिसके हर टर्म यानी कि हर पद की जो घात है वो इक्वल हो, हर टर्म की जो डिग्री है वो इक्वल हो। अब इक्वल होने का क्या मतलब है? इक्वल होने का मतलब ये है कि जो भी वेरिएबल्स हम फंक्शन में यूज कर रहे हैं, चाहे वो 2 वेरिएबल्स का फंक्शन हो चाहे 3 वेरिएबल का फंक्शन हो, हर टर्म में जो भी वेरिएबल यूज हो रहे हैं उनकी टोटल डिग्री जो है वो मिला के दूसरे टर्म, तीसरे टर्म, चौथे टर्म, जितने भी टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स में जो वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री मिला के जो भी एक नंबर आएगा उसके इक्वल होनी चाहिए। यानी कि हर टर्म की डिग्री इक्वल होनी चाहिए। और यहाँ पर डिग्री हम अलग अलग वेरिएबल की नहीं लेंगे, हम सभी वेरिएबल की कंबाइंड डिग्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग पहले डेफिनेशन लिखते हैं और समझते हैं। let f a function, बल्कि ऐसा लिखना चाहिए, a function fxy is said to be homogeneous function if each term of fxy have same degree। ठीक है ना? कंसिडर द फंक्शन fxy is equals to a naught x raised to the power m a1 x raised to the power n minus 1 y plus a2 x raised to the power n minus 2 y square a3 x raised to the power n minus 3 y cube plus an minus 1 x raised to the power 1 and y raised to the power yn minus 1 plus an x raised to the power 0 हो जाएगा and y raised to the power n। ठीक, is called homogeneous function of degree n in x and y। करेक्ट बच्चों? तो यहां पर ये जो हमने फंक्शन लिखा ये जनरल है। इसमें क्या है कि हर टर्म की जो डिग्री है वो n है। यहाँ पर x की वैल्यू डिग्री n है, यहाँ पर x y दोनों की मिलाकर n होगी, यहाँ x y की मिलाकर n होगी, यहाँ पर भी x y की n मिला के n होगी। तो इट्स अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n ऑफ वेरिएबल x एंड y। करेक्ट, 2 वेरिएबल फंक्शन का ये होमोजेनियस फंक्शन है। ठीक, fxy can be written as, fxy को हम बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? fxy is equals to, अगर इस पूरे में से x raised to the power n कॉमन ले लिया जाए तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा बच्चों x raised to the power n ब्रैकेट a naught a1 y upon x a2 y square upon x square plus a3 y cube upon x cube and so on, and लास्ट में मिलेगा स्टूडेंट्स an
yn x raised to the power n, यानी कि इसे लिखा जा सकता है x raised to the power n फंक्शन ऑफ y अपॉन x। मतलब कि इस होमोजीनियस फंक्शन से जो हाईएस्ट डिग्री होती है x की, हम उसे अगर कॉमन ले लें तो फंक्शन एक खास तरह से अरेंज हो जाता है। जरा ध्यान दीजिए कि टर्म बाय टर्म y अपॉन x की पावर बढ़ती जा रही है। ठीक उसी तरह से हम इस फंक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, f(x,y) is equals to y raised to the power n a naught x raised to the power n yn plus a1 x raised to the power n minus 1 y raised to the power n minus 1 a2 x raised to the power n minus 2 y raised to the power n minus 2 plus so on a n कांस्टेंट, बिकॉज y raised to the power n बाहर कॉमन लिया जा चुका है। यानी कि इसे हम लोग अब इस तरह से लिख सकते हैं, करेक्ट। तो किसी भी होमोजीनियस फंक्शन को लिखने का ये खास तरीका होता है, मतलब कि उसमें से वेरिएबल की, जिस भी वेरिएबल में वो है उसकी हाईएस्ट पावर निकाली जा सकती है। ठीक इसके अलावा किसी भी होमोजीनियस फंक्शन को टेस्ट करने का भी एक तरीका होता है। कैसा? टेस्ट ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन क्या टेस्ट होता है? टेस्ट ये होता है, मान लीजिए कि एक फंक्शन है आपके पास f(x,y) इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर y प्लस x y स्क्वायर प्लस 3y क्यूब, यहां पर 2 लगा दीजिए। ठीक तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन है, कितने डिग्री का है? तो इट्स अ डिग्री 3, ये डिग्री 3 का होमोजीनियस फंक्शन है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर इस होमोजीनियस फंक्शन में हम x इज इक्वल्स टू xt, y इज इक्वल्स टू yt सब्स्टिट्यूट करें तो हमें मिलेगा f(x,y) is equals to xt cube plus xt square yt plus 2xt yt whole square plus yt whole cube is equals to, जरा ध्यान दीजिएगा हर टर्म में t की पावर कितनी हो रही है? 3 3 3। तो अगर हम यहां से t raised to the power 3 कॉमन ले लें तो हमें ब्रैकेट में मिल जाएगा बिल्कुल ये का यही, यानी कि क्या मिल जाएगा? x क्यूब प्लस x स्क्वायर y प्लस 2x स्क्वायर y, सॉरी 2xy स्क्वायर एंड प्लस 3y क्यूब। ठीक यानी कि हम किसी भी होमोजीनियस फंक्शन में अगर ये सब्स्टिट्यूशन कर दें, सॉरी मैं यहां पर लिखना भूल गया, तो इट्स xt yt। तो किसी भी होमोजेनियस फंक्शन में अगर हम x को xt से y को yt से सब्स्टिट्यूट कर दें तो वो फंक्शन कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है और उस फंक्शन में से जो t की हाईएस्ट पावर है वो उतनी ही निकलेगी जितनी की डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, और उसे फिर हम एक खास तरह से लिख सकते हैं और वो खास तरीका है ये, मैं यहां लिख देता हूं। जरा ध्यान से देखिएगा इसे, इस फंक्शन को जरा ध्यान से देखिए। ये क्या है? ये है f(x,y) और इसमें t क्यूब बाहर है, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज f(xt, yt), यानी कि f(xt, yt) इज इक्वल्स टू t क्यूब f(x,y), क्योंकि ये जो फंक्शन था f, ये जो फंक्शन था f, ये डिग्री 3 का था, दैट्स व्हाई यहां पर जो t क्यूब निकला है वो उतनी ही डिग्री का निकला है जितनी की इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री थी। यानी कि अगर किसी भी फंक्शन को चेक करना हो कि वो होमोजीनियस है या नहीं, और अगर है तो कितनी डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, उसके लिए आप उस फंक्शन में x को xt से, y को yt से रिप्लेस कर देंगे और देखेंगे कि उस फंक्शन में t की जो डिग्री है वो कितनी रह जाती है और वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं हो जाता है तो जो भी t की डिग्री होगी वही होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री होगी। अब आइए जरा
कुछ और ऐसे फंक्शंस देखते हैं जिनको हम लोग टेस्ट करेंगे कि ये फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं है। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास में एक फंक्शन है f(x,y) is equals to x square tan इनवर्स x अपॉन y, ठीक। और आपको टेस्ट करना है कि ये फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं है, और अगर है तो कितनी डिग्री का है। तो उसे टेस्ट करने का जो तरीका है बच्चों वो ये है, जरा ध्यान दीजिएगा। आप इसमें फिर वही x को xt से रिप्लेस करेंगे, y को yt से रिप्लेस करेंगे, तो आपको मिल जाएगा f(xt yt is equals to xt whole square tan इनवर्स xt yt is equals to ये x t और t तो कैंसिल, यहां हो जाएगा t स्क्वायर x स्क्वायर tan इनवर्स इट्स x अपॉन y। तो जरा ध्यान दीजिए, इसे हम लोग लिख सकते हैं t स्क्वायर फंक्शन ऑफ xy। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन था fxy, इसमें से ये t स्क्वायर बाहर निकल रहा है। इट मींस दैट कि ये जो फंक्शन है ये होमोजीनियस फंक्शन है, और कितने डिग्री का है, डिग्री 2 का होमोजीनियस फंक्शन है। क्लियर। उसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि f(x,y) is equals to x cube plus y cube upon x minus y होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं, और अगर है तो कितनी डिग्री का है, तो हम इसमें फिर वही काम करेंगे, x को xt से रिप्लेस कर देंगे, y को yt से रिप्लेस कर देंगे, और देखेंगे कि क्या मिलता है। तो हमें मिलेगा f(xt yt is equals to xt cube plus yt cube upon xt minus yt। तो दिस इज इक्वल्स टू t यहां से कॉमन, t यहां से कॉमन, ये बन जाएगा t स्क्वायर x क्यूब y क्यूब x माइनस y। तो यहां से बच्चों हमें मिला t स्क्वायर फंक्शन ऑफ x y। इट मींस दैट कि ये जो फंक्शन fxy था उसको हमने जब इस तरह से कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये आया। यहां पर ये जो है ये है डिग्री 2, डिग्री 2 मतलब कि जो हमारा फंक्शन f है वो डिग्री 2 का होमोजीनियस फंक्शन है, जिसमें कि t स्क्वायर बाहर निकल आया है। तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। उसी तरह से अगर मान लीजिए हमसे ये पूछा जाए कि f(x,y) is equals to tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x प्लस y, ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं, तो इट इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, बिकॉज अगर इसमें हम xt और yt को रिप्लेस करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि t स्क्वायर यहाँ पे आके अटक जाएगा, सॉरी t यहाँ पर आके अटक जाएगा, जो कि बाहर नहीं आ सकता है बिकॉज tan इनवर्स है। तो ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर इस फंक्शन को एक दूसरे फंक्शन u से रिप्लेस कर दें तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, क्या हम इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन x प्लस y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स u, जिसे हम लोग एक नया नाम दे देते हैं, सपोज दैट दिस इज gxy। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये gxy इसके इक्वल भी है और ये gxy इसके इक्वल भी है, और इसे देखते से ही आप कह सकते हैं कि दिस इज द होमोजीनियस फंक्शन। तो आप gxy इज इक्वल्स टू इसे लेते हुए होमोजीनियस फंक्शन की तरह काम कर सकते हैं, और इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री होगी 1, और जरूरत पड़ने पर आप gxy की जगह पर tan u भी यूज कर सकते हैं। यानी कि ये जो फंक्शन है gxy इट्स अ होमोजीनियस फंक्शन, कैन बी इट्स अ होमोजीनियस फंक्शन। कहने का मतलब मेरा था कि fxy कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ होमोजीनियस फंक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम टेस्ट करते हैं कि फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं है। नंबर 1, कैसे हम लोग पता करते हैं कि फंक्शन जो होमोजीनियस है उसकी डिग्री कितनी है, ये सारी चीजें, बिकॉज इसकी एक इंपॉर्टेंस है, इसको मतलब फंक्शन को पहचानना, उसकी डिग्री निकालना, ये आगे हमें बहुत काम आने वाला है जब हम लोग आगे जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो
ये होमोजीनियस फंक्शन के बाद में आइए हम लोग जरा लेते हैं यूलर्स थ्योरम। पहले उसका स्टेटमेंट लेंगे और देन इसके बाद में हम उसे प्रूफ करेंगे। ठीक, यूलर्स थ्योरम और होमोजीनियस फंक्शन और होमोजीनियस फंक्शन। थ्योरम क्या था बच्चों? इफ fxy be a homogeneous function of degree n, then x del f by del x plus y del f by del y is equals to n। यस, थ्योरम है कि अगर फंक्शन fxy एक होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री n का, तो x del f by del x plus y del f by del y is equals to nf। यानी कि del f by del x निकालें, उसमें f का मल्टीप्लाई करें, del f by del y निकालें, उसमें y का मल्टीप्लाई करें, दोनों को ऐड करें, तो इसकी वैल्यू इक्वल होगी nf के। nf मतलब डिग्री ऑफ द होमोजेनियस फंक्शन एंड f मींस द फंक्शन जो भी गिवन है। अब आइए जरा इसे पहले प्रूफ करते हैं। Since fxy be a homogeneous function, so fxy is equals to, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, fy upon x। करेक्ट, अभी हम लोगों ने देखा था, हमने x raised to the power n बाहर निकाल लिया, तो it can be written as capital F function of y upon x। ठीक, तो ये होमोजेनियस फंक्शन को लिखने का एक तरीका होता है, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। नाउ del f by del x is equals to, हम इसे x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जब हम ऐसा करेंगे तो हम लोगों को प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, राइट? क्या प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, दिस इज इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर n फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि पहले तो f डैश y अपॉन x, क्योंकि भाई पहले इस फंक्शन f का डिफरेंशिएशन होगा और फंक्शन ऑफ फंक्शन से फिर y अपॉन x का, तो f डैश y अपॉन x एंड del y del x of y upon x प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि f y upon x डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि n x raised to the power n minus 1। इसे थोड़ा और सिंपलीफाई करें बच्चों तो हमें मिल जाएगा x raised to the power n f dash y upon x into x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y तो कांस्टेंट रहेगा, तो y upon x square with नेगेटिव साइन, क्योंकि 1 upon x का डिफरेंशिएशन minus 1 by x square प्लस n x raised to the power n minus 1 f y upon x, this is 2। ठीक है बच्चों, this is 2 एंड हम चाहें तो एक काम और कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं? इट्स वेरी इजी, इस x स्क्वायर को ऊपर ले जाएं तो ये पावर लग जाएगी और माइनस को आगे ले आए तो ये हो जाएगा माइनस y x raised to the power n minus 2 f dash y upon x plus n x raised to the power n minus 1 f y upon x, this is 2। ठीक, तो ये वाली वैल्यू भी आ गई। अब del f by del y यानी y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो ये तो कांस्टेंट बना रहेगा, डिफरेंशिएशन केवल इसका होगा, तो हमें मिल जाएगा x raised to the power n f dash y upon x del by del y of y upon x, y का 1 और 1 upon x as it is,
तो it is x raised to the power n f dash y upon x and it's 1 by x. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू आ गई किसकी, डेल f बाय डेल x की, जिसमें कि ये x को अगर ऊपर ले जाएं तो it become x raised to the power n minus 1 f dash y upon x. ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो हमें प्रूफ करना है उसके लिए इसमें x का और इसमें y का मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करना है। तो आइए जरा हम लोग ऐसा करते हैं, बाय 2 and 3 x del f by del x plus y del f by del y is equals to, यहाँ x का मल्टीप्लाई करिए पूरे में, तो यहाँ जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर एक कम हो जाएगी क्योंकि आप x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इट बिकम y x raised to the power n minus 1 f dash y upon x plus n x raised to the power n हो जाएगा बिकॉज एक x से मल्टीप्लाई हुआ है f y upon x प्लस यहाँ पर y से मल्टीप्लाई करना है तो इट बिकम x raised to the power n minus 1 y f dash y upon x। अब जरा ध्यान से देखिए, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये पहला वाला टर्म और ये लास्ट वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा n x raised to the power n f y upon x और ये क्या है, by 1 it is fxy यानी कि n f xy by 1, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक, तो ये यूलर्स थ्योरम हुआ स्टूडेंट्स प्रूफ। ये जो रिजल्ट आया है दैट रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस रिजल्ट से हम लोग एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूफ करने वाले हैं जो कि अक्सर काम आता है। ठीक, x del f by del x plus y del f by del y is equals to n f x y। क्लियर? अब आइए जरा हम लोग इसी से ही एक और रिजल्ट निकालते हैं। If fxy be a homogeneous function then prove that x square del to u, sorry it's a del to f by del x square plus xy del to f by del x del y plus y square del to f by del y square is equals to n minus 1 into f। ठीक, ये रिजल्ट हम लोगों को प्रूफ करना है बच्चों, और हम लोगों को fxy एक होमोजेनियस फंक्शन दिया हुआ है, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, ऑफ डिग्री n। ठीक, डिग्री n का है एक्चुअल में, उसके लिए हमें ये रिजल्ट प्रूफ करना है। अब आइए जरा देखें कि ये थ्योरम एक्चुअल में कहता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, थ्योरम ये कहता है कि अगर होमोजेनियस फंक्शन है f तो वो ये रिजल्ट होल्ड करेगा। अब इसमें हो ये रहा है कि del to f by del x स्क्वायर के साथ में x स्क्वायर है और del to f by del y स्क्वायर के साथ में y स्क्वायर है। ये दोनों चीजें अपने दिमाग में रखिएगा बिकॉज इसी से ही हम लोग रिजल्ट प्रूफ करेंगे, ये अपने आप ही आ जाएगा। कैसे? शुरुआत हम लोग यहां से करेंगे कुछ इस तरह से, बाय यूलर्स थ्योरम। बाय यूलर्स थ्योरम क्या है, x del f by del x plus y del f by del y is equals to nf। ये हम लोग जानते हैं बाय यूलर्स थ्योरम कि ये रिजल्ट होता है किसी भी होमोजेनियस फंक्शन जो कि डिग्री n का है। पार्शियली डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to x, अगर इसे x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दें बच्चों तो हमें मिलेगा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पर
first function differentiation of second function plus 1 into del f by del x plus यहां पर y and del to f by del x del y ठीक is equals to n del f by del x। यहां प्रोडक्ट रूल लगा और यहां पर तो y कांस्टेंट है, केवल इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो हमारे पास ये वैल्यू आई, इसे उठाकर हम लोग इस तरफ ले जाते हैं बच्चों। और जरा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास del to f by del x स्क्वायर आ गया है, हमें x स्क्वायर चाहिए साथ में, तो हम इसमें दोनों ओर x से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा क्या, हमें मिलेगा कुछ इस तरह से। This implies that x square del to f by del x square plus xy del to f by del x del y is equals to, ये इस तरफ जाएगा, दोनों एक जैसी हैं चीजें, तो it's a n minus 1 del f by del x into x, this is 2 ठीक। पहले इधर ले गए, del f by del x कॉमन लिया तो it's n minus 1, x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया। partially differentiating 1 with respect to y, तो हमें मिलेगा बच्चों क्या, यहां पर अब सिंपली केवल इसका डिफरेंशिएशन और यहां प्रोडक्ट रूल, तो हमें मिलेगा x del to f by del y del x plus y del to f by del y plus 1 into del f by del y is equals to n del f by del y। फिर वही स्टूडेंट्स इसे उठाकर इधर ले जाएंगे और देखो जरा कि इस del to f by del y स्क्वायर के साथ में जो प्रूफ करना है उसके साथ y स्क्वायर है, तो हम दोनों ओर y से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों, this implies that xy del to f by del x del y, करेक्ट, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए इसे del y by del x लिखो या del x by del y लिखो, एक ही बात है, प्लस y स्क्वायर del to f by del y स्क्वायर, ये इस तरफ जाएगा तो इट्स n minus 1 del f by del y into y, 3 y से मल्टीप्लाई भी हुआ। अब जरा ध्यान दीजिए, जो रिजल्ट हमें लाना है वो लगभग हम लोग ला चुके हैं, कैसे देखिए जरा, adding 2 and 3, 2 और 3 को ऐड कर देंगे बच्चों, तो जरा ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर del to f by del x स्क्वायर एज इट इज प्लस xy दोनों ऐड हो जाएंगे तो इट्स 2 xy del to f del x del y प्लस y स्क्वायर del to f by del y स्क्वायर। तो देखिए LHS तो आ गया, इज इक्वल्स टू, अब जरा इधर देखिए ध्यान से, n minus 1 दोनों में ही कॉमन है, तो n minus 1 अगर हम दोनों में कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आएगा x del f by del x plus y del f by del y, और ये क्या है, इक्वेशन 1 देखिए, इट इज nf, तो ये आ जाएगा n minus 1 in n minus 1 into इसकी वैल्यू 1 को देखिए जरा nf, यही हमें प्रूव करना था, प्रूफ। सो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, बिकॉज कभी कभी ये इस रिजल्ट को क्वेश्चन के फॉर्म में लिया जाता है और आप इस रिजल्ट को इजीली प्रूव भी कर सकते हैं, और किसी क्वेश्चन में अगर इसकी वैल्यू पूछी जाती है तो इसी प्रोसीजर से आप इस रिजल्ट तक भी पहुंच सकते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू निकालना। आप जब यूलर्स के क्वेश्चंस करेंगे बच्चों तो f अलग अलग आएगा, लेकिन आपको अधिकतर केस में इसकी वैल्यू निकालने को कहा जाएगा, आपको इसकी वैल्यू निकालने को कहा जाएगा, तो इसे निकालने का तरीका बिल्कुल वही रहेगा जो हम लोगों ने इस थ्योरम को प्रूफ करने में किया है, ठीक। अब आइए एक छोटा सा थ्योरम और करते हैं और देखते हैं कि वो क्या रिजल्ट देता है। थ्योरम है
is equals to phi fn, where fn is a homogeneous function of degree n, and suppose that relation implies fn is equals to function of fu, then x del u by del x del u by del x plus y del u by del f del y is equals to n fu upon f dash u. ठीक, इस रिजल्ट को हमें प्रूफ करना है. अब जरा ध्यान दीजिएगा कि हमें दिया क्या है. ये जो u है, ये u होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, लेकिन ये जो fn है वो एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n, और इस होमोजीनियस फंक्शन को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, यानी कि इस फाई को अगर हम इस तरह से लिख दें तो इट बिकम fn इज इक्वल्स टू fu. कहने का मतलब ये है कि जैसे कहीं पर लिखा हुआ है u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन x प्लस y, तो ये पूरा का पूरा होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, लेकिन ये जो अंदर लिखा हुआ है ये होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 1 का. तो हम अगर चाहें तो इस tan इनवर्स को अगर इधर लगा दें तो इट बिकम tan u. तो ये जो है ये बन जाएगा fn इज इक्वल्स टू fu. तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन की तरह ट्रीट हो सकता है और ये भी हो सकता है. तो ये कहने का मतलब है ये. अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे? इसे प्रूफ करने का आसान सा तरीका है, जो होमोजीनियस फंक्शन है हम उसके लिए यूलर थ्योरम यूज करेंगे. कैसे? प्रूफ. सिंस fn is homogeneous function of degree n, then by Euler's theorem क्या होगा बच्चों? x del fn by del x plus y del fn by del y is equals to n fn. Now fn को हम लोग लिख सकते हैं fu. तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा this implies that x del by del x of fu plus y del by del y of fu, and this is equals to n fn. fn मतलब fu. This implies that x, अब डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा f dash u और फंक्शन ऑफ फंक्शन से del u by del x प्लस y f dash u और फंक्शन ऑफ फंक्शन से del u by del y is equals to n fu. And this implies that बच्चों x del u by del x plus y del u by del y is equals to n fu, और डिवाइड में ये नीचे चला जाएगा तो इट्स f dash u. तो ये प्रूफ हुआ रिजल्ट. ये भी इट्स वेरी इजी. तो ये आसान सा रिजल्ट भी हम लोगों ने प्रूफ किया. एक्चुअल में इसका कभी कभी हम लोग जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं यूलर थ्योरम के ऊपर बेस्ड, तो उन क्वेश्चंस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. ठीक स्टूडेंट्स, अब आइए जरा इस यूलर्स थ्योरम और जो रिजल्ट्स हम लोगों ने दिखाए हैं उन्हें हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं. ठीक है? क्वेश्चन है इफ u is equals to tan inverse x cube y cube upon x minus y, then show that
then show that a x del u by del x, y del u by del y is equals to sin 2u. b x square del 2u by del x square plus 2xy del 2u by del x del y plus y square del 2u by del y square is equals to sin 4u minus sin 2u. ठीक, तो ये दो रिजल्ट्स हैं स्टूडेंट जो कि इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करने हैं। पहले आइए इस क्वेश्चन को ही हम लोग फिनिश करें और फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, u is equals to tan inverse x cube plus y cube upon x minus y, then show that this one and this one. इन दोनों को देखकर आपको अभी अभी कुछ याद आ गया होगा कि ये तो यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट है लेजिस, और एक ये तो उसका थ्योरम है जो हम लोगों ने अभी अभी प्रूफ किया है, और इन दोनों की वैल्यू हमें पता है, हम उन्हीं की मदद से इनको प्रूफ करने वाले हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा कैसे। उसके लिए ये जरूरी है कि u होमोजीनियस फंक्शन हो, लेकिन u होमोजीनियस फंक्शन है नहीं है, तो हम कुछ ट्रिक आजमाएंगे। क्या ट्रिक आजमाएंगे? कुछ इस तरह से। सॉल्यूशन गिवन u is equals to tan inverse x cube plus y cube upon x minus y, right? अब this implies that हम इसे लिख सकते हैं कुछ ऐसे, tan u is equals to x cube plus y cube upon x minus y is equals to function of xy, say correct, and fxy is equals to x cube plus y cube upon x minus y is a homogeneous function of degree कितना? 2, exactly, because यहाँ पर xt रखेंगे, xt yt, तो t बाहर t क्यूब निकलेगा, यहाँ से t कैंसिल होगा, t स्क्वायर, तो डिग्री 2 का ये होमोजीनियस फंक्शन है। देन यूलर्स थ्योरम फॉर f, हम f के लिए यूलर्स थ्योरम यूज करेंगे। यूलर्स थ्योरम क्या होता है? इट्स x del f by del x, y del f by del y is equals to nf, और n और f की वैल्यू दोनों सब्स्टिट्यूट करेंगे। n की वैल्यू है 2 बिकॉज f 2 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, और f की वैल्यू हमारे पास क्या है? f की वैल्यू ये भी है और f की वैल्यू ये भी है। हमें जो रिजल्ट लेकर आना है वो तब आएगा जब हम लोग 10u लें, बिकॉज जो रिजल्ट हमें लेकर आना है उसमें u होना चाहिए, और u इसमें तो कहीं आएगा नहीं, तो हम f की जगह पर अब 10u यूज करने वाले हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट x del by del x 10u plus y del by del y 10u is equals to n, f की जगह फिर 10u। तो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों x 10 का डिफरेंशिएशन sec square u del u by del x plus y sec square u del by what? Del u by del y is equals to n, और सॉरी मैं यहाँ पे गलती कर गया हूँ, यहाँ पर n की जगह मुझे क्या लिख देना चाहिए? 2 10u। नाउ क्या आया हमारे पास? हमारे पास आ गया है x del u by del x, y del u by del y is equals to 2 10u upon sec square u, जिसे लिखा जा सकता है 2 sin u upon cos u into sec square u को ऊपर ले जाएंगे तो इट्स
cos square u, एक cos cancel, it is 2 sin u into cos u, and this implies that sin 2u. तो हमारे पास बच्चों x del u by del x प्लस y del u by del y की वैल्यू आई है sin 2u. तो ये पहला प्रूफ हुआ. ठीक. अब नाउ जो सेकेंड प्रूफ करना है उसके लिए भी हम लोग उसी रिजल्ट को यूज करेंगे जो रिजल्ट अभी थोड़ी देर पहले हम लोग प्रूफ करके आए हैं. लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है, क्या हम डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज कर लें या फिर उसी प्रोसीजर से आगे बढ़ें जैसे कि हमने फॉर्मूला प्रूफ किया था, यानी कि x del u by del x plus y del u by del y is equal to sin 2u आ गया है. तो जिस तरह से हमने यूलर्स थ्योरम के रिजल्ट से वो रिजल्ट बनाया था, यानी कि x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, x से मल्टीप्लाई किया, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया इसका और y से मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड किया. क्या हम ऐसे करें? तो मेरा जवाब ये है कि आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं और आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं. जैसा आपके पास पेपर में समय हो आप वैसा करिए. समय हो, बड़ा क्वेश्चन आया हो 7 to 8 मार्क्स का, तो आप उसी तरह से प्रूफ करिए जैसे हमने कुछ थ्योरम को प्रूफ किया था. अदरवाइज समय की कमी हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करिए. ठीक है. तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं बच्चों. ठीक है. क्या है फॉर्मूला हमारे पास, आइए जरा देखते हैं. अब आइए 1 से ही हम लोग आगे काम शुरू करते हैं. पार्शियली differentiating 1 with respect to x. तो हमें मिलेगा बच्चों x del 2u by del x square plus 1 plus 1 del u by del x plus y del 2u by del x square is equals to cos 2u into 2 del u by del x. ठीक. अब जो हमें चाहिए उसके लिए यहाँ x स्क्वायर होना चाहिए, इधर इसे उठा के इधर ले जाइए और दोनों ओर x से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो हमें मिल जाएगा x स्क्वायर del 2u by del x square plus xy del 2u del x del y is equals to 2 cos 2u into, इसे इधर लेके आएंगे तो इट्स -1. ठीक. बिकॉज ये दोनों कॉमन निकल आएंगे, del u by del x, और x का मल्टीप्लाई हो गया है तो x del u by del x. 2 partially differentiating 1 with respect to y. तो हमें मिलेगा बच्चों क्या, हमें मिलेगा x del 2u by del x del y, y के रिस्पेक्ट में कर दिया. अब सेकंड टर्म में प्रोडक्ट रूल, तो y del 2u by del y square plus 1 del 2 not del 2 del u by del y is equals to cos 2u del u by del y. फिर वही काम बच्चों, हमें यहाँ पर y स्क्वायर चाहिए, हम दोनों ओर y से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे उठा के इधर ले जाएंगे. तो हमें मिल जाएगा xy del 2u by del x del y plus y स्क्वायर del 2u del y स्क्वायर प्लस इसको उधर ले जाइए तो इट इज इक्वल्स टू cos 2u minus 1 into y del u by del y. This is 3. दोनों को ऐड कर दीजिए. Adding 2 and 3, तो हमें मिल जाएगा x square del 2u by del x square plus xy del 2u by del x del y plus y square del 2u by del y square is equals to, दोनों में देखिए ये चीज कॉमन है तो cos 2u minus 1 ब्रैकेट के अंदर आएगा बच्चों x del u by del x plus y del u by del y.
अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसकी कुछ वैल्यू है हमारे पास, देखिए x del u by del x plus y del u by del y की sin 2u, तो इट इज cos 2u minus 1 sin 2u, ठीक, sin 2u, और हम इसे लिख सकते हैं क्या, इट इज cos 2u sin 2u minus sin 2u, और हमें जो प्रूफ करना था देखिए जरा, उसमें हमें क्या दिखाना था, यस हमें दिखाना था sin 4u, हमसे शायद कुछ कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है, एंड द मिस्टेक इज दैट कि जब हम लोगों ने यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया था तो हम यहाँ पे 2 लगाना भूल गए थे, सो दैट्स व्हाई जो 2 है वो यहाँ पर मिसिंग हो गया था, तो हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इट्स आल्सो 2, तो यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, तो 2 cos 2u sin 2u is equals to sin 4u minus sin 2u, यही आपको प्रूफ करना था, और आप चाहें तो इसमें sin c minus sin d लगा के एक रिजल्ट और ला सकते हैं जो कुछ इस तरह से है, sin c minus sin d क्या होता है, इट्स sin c minus sin d is equals to 2 cos c plus d upon 2 into sin c minus d upon 2, तो ये रिजल्ट यहाँ पर ऐसा भी आ सकता है बच्चों, इट्स 2 cos 4u 2u plus 6u divided by 2 cos 3u and sin 4u minus 2u divided by 2 sin u, ये रिजल्ट कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है, तो ये दोनों ही रिजल्ट आप अपने दिमाग में रखिए। तो ये क्वेश्चन हुआ स्टूडेंट्स यूलर्स थ्योरम से, हमने पहला रिजल्ट यूलर्स थ्योरम से बनाया था, ठीक, और क्वेश्चन हमें डायरेक्टली होमोजीनियस नहीं था, हमने उसे इस तरह से कन्वर्ट किया कि वो होमोजीनियस बना, और हमने होमोजीनियस फंक्शन के लिए यूलर्स थ्योरम लगाया, और जो रिजल्ट आया उसमें फिर वैल्यू रखकर फंक्शन की जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो लेके आया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आइए एक दो क्वेश्चन और हम लोग शॉर्ट में समझेंगे, उसके लिए मैं आपको हिंट करके जाऊंगा, करेंगे उसे आप, जैसे कि क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ u is equals to sin inverse x plus y upon root x root y, okay, then show that number a x del u by del x y del u by del y is equals to 1 by 2 tan u, b x square del 2u by del x square y 2xy del 2u by del x del y plus y square del 2u by del y square is equals to sin u cos 2u divided by 4 cos cube u, एंड दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, prove that if u is equals to यहां से लेते हैं, if u is equals to x cube y cube upon x square x cube y cube plus prove that x del u by del x y del u by del y is equals to 3u, and one more question of based on Euler's theorem, उसे आप लोग easily समझ पाएंगे। The question is that if question है 3, if u is equals to x square tan inverse y upon x minus y square tan inverse x upon y, then
then evaluate x square del 2u by del x square plus 2xy del 2u by del y del x del y del x and plus y square del 2u by del y square। तो ये आपको इस तरह से काम करना है। अब आइए जरा पहले मैं आपको इसके लिए हिंट कर दूं कि आपको इसमें करना क्या है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहला वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, बिल्कुल जो अभी आपने किया उसी की तरह से करना है। ये साइन इनवर्स u इधर चला जाएगा तो u इधर साइन इनवर्स इस तरफ जाएगा, इट बिकम साइन इनवर्स u इज इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। इसको एक f फंक्शन से नाम दे दीजिएगा और आप देखेंगे कि जो साइन u है इज इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स रूट वाई इज इक्वल्स टू जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई आप मानेंगे तो ये जो है ये होमोजेनियस फंक्शन है। कितने डिग्री का? तो इट्स अ हाफ, ये हाफ डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। तो वही आप यूलर थ्योरम लगा देंगे, यूलर थ्योरम लगेगा लेकिन f के लिए, और आप फिर f की जगह पर sin u यूज कर लेंगे तो आपका रिजल्ट u में आ जाएगा। और जब आपका ये रिजल्ट आए तो जैसा आपने अभी भी किया था, इसे एक बार x के रिस्पेक्ट में एक बार y के रिस्पेक्ट में x का और y का मल्टीप्लाई दोनों को ऐड करेंगे, ये रिजल्ट आ जाएगा। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इजी। आपको बस ये देखना है कि इसकी डिग्री कितनी है। तो यहां पर मिलके हो गई डिग्री 6, यहां पर हो गई 3, तो इस u की ये एक होमोजेनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री हो जाएगी 3। तो अगर इसकी डिग्री 3 है तो बाय यूलर्स थ्योरम x del u by del x plus y del u by del y is equals to 3u ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। ठीक, लेकिन इतना आसान भी नहीं करना है ना, कि आप डायरेक्ट यूलर्स थ्योरम से लिख दें। आप हो सके तो कोशिश करिएगा कि आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर पाएं, ठीक है ना। मतलब इसी को ही x के रिस्पेक्ट में एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, x और y से मल्टीप्लाई कर कर ऐड कर दीजिएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज यूलर थ्योरम तो है ही सही। इस क्वेश्चन को देखिए जरा, यहां से ये थोड़ा सा अलग है। पहले तो आपको ये देखना है कि ये जो फंक्शन है ये होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं है। ठीक, तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस फंक्शन में क्या करें, लुक, अगर हम यहां पर x की जगह पर xt और y की जगह पर yt लिखें तो t स्क्वायर यहां से भी निकल जाएगा, t स्क्वायर यहां से भी निकल जाएगा। इट मींस दैट कि दिस इज द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। तो आप पहले इसकी मदद से क्या करेंगे, ये होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 हो गया। इट मींस दैट कि इस x स्क्वायर del 2u by del x स्क्वायर प्लस दिस, इसकी जो वैल्यू है वो होनी चाहिए कितनी, n-1 into u। अब जरा ध्यान दीजिए, n आपके पास कितना है, 2 है, 2 - 1 और ये u, तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा कितना, इट्स 2u। तो u की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है। फिनिश। है ना आसान, ट्रिकी है लेकिन आसान है। कभी कभी होता ये है, जैसे एक क्वेश्चन ये है, इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा। द क्वेश्चन इज दैट कि आपको u इज इक्वल्स टू दिया हुआ है साइन इनवर्स x अपॉन y प्लस टेन इनवर्स y अपॉन x, और प्रूफ करना है आपको, प्रूफ दैट x del u by del x प्लस y del u by del y इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर क्या है कि आप इसमें अगर x की जगह xt, y की जगह yt लिखेंगे तो u इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री व्हाट, ऑफ डिग्री 0 आ जाएगा। बिकॉज यहां पर t से t कैंसिल, यहां से t से t कैंसिल, कुछ नहीं निकलेगा बाहर, t टू द पावर 0 f आ जाएगा। तो यानी कि n इज इक्वल्स टू 0, डिग्री 0 आ जाएगा। और यूलर्स थ्योरम से इजीली क्या हो जाएगा, n u होता है, n की वैल्यू 0 है तो इट बिकम 0, हो गया प्रूफ। पहला तरीका। दूसरा तरीका कि आप क्या करें, इसे मान लें u1, इसे मान लें u2, और फिर क्या करें कि इसे होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, इसे होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, इसमें यूलर्स थ्योरम लगाएं, इसमें यूलर्स थ्योरम लगाएं। तो जब आप इसमें यूलर्स थ्योरम लगाएंगे तो u की जगह आप u1 प्लस u2 लिखेंगे,
और फिर उसमें del u by del x, del u by del y सॉल्व करेंगे, इजीली 0 आ जाएगा। एक तरीका ये भी है। अब आप बुक की मदद से ज्यादा क्वेश्चंस करिए होमोजेनियस फंक्शन यूलर्स थ्योरम के। इस आर्टिकल से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आता है। आई होप कि ये पूरा आपका पूरा जो लेक्चर है इसमें आप सारे टॉपिक को अच्छे से समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत होती है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत होती है, तो आप बाय मेल या हाइप पे मैसेज के थ्रू भी मुझसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं और अपने फीडबैक भी आप जरूर दें, हमें उसका इंतजार रहेगा। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने फिर होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।